गुजरात, त्रिपुरा व मध्य प्रदेश के भी सीएम बदले जाएंगे, खाका तैयार। मोदी, शाह और नड्डा की रणनीति का हिस्सा है मुख्यमंत्री बदलना। नमस्कार, इनसाइड स्टोरी में आप सभी को कुमार समीर का इस्तकबाल। इस बार के इनसाइड स्टोरी में हम सब चर्चा करेंगे विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री बदले जाने के बढ़ते ट्रेंड की, यानी आलाकमान के बढ़ते हस्तक्षेप की। भाजपा, कांग्रेस कोई भी इससे अछूता नहीं है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने जहां पंजाब में हस्तक्षेप कर आलाकमान के होने का मतलब समझा दिया है और ऐसा ही कुछ राजस्थान में करने की कवायद में जुट गया है, वहीं भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तो 2 कदम और आगे बढ़कर फैसला ले रहा है। मिसाल के तौर पर 3 महीने के भीतर उत्तराखंड ने 3 मुख्यमंत्री का चेहरा देखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना रुतबा और कुर्सी दोनों बचाए रखने में कामयाबी पाली, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। भाजपा के गलियारे में चर्चा है कि जल्द ही कुछ और राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री बदलने की इस होड़ में गुजरात, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में चलने वाली भाजपा है और इसके मुखिया जेपी नड्डा इस योजना के क्रियान्वयन करने वाले चेहरे हैं। इन त्रिमूर्ति मोदी, शाह, नड्डा की नज़र 2022 में 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है और इसको लेकर जो भी इन तीनों को जरूरी लग रहा है, आपस में विचार कर तुरंत उस पर एक्शन लिया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बदलने के फैसले में देरी नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, बिना देर किए रणनीति पर ग्राउंड लेवल पर काम भी शुरू कर दिया गया है। हम सभी को पता है कि 2022 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इनमें उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के अलावा प्रमुख चुनावी राज्य उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, गोवा, मणिपुर, हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। वहीं इन चुनावों के बाद त्रिपुरा और कर्नाटक में भी चुनाव होना है, वहां भी भाजपा की सरकार है। भाजपा ने इसे केंद्र में रखकर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और कर्नाटक में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव में जाने का निर्णय लिया जा चुका है। पंजाब में भाजपा का कुछ भी राजनीति में दांव पर नहीं है, लेकिन वह अन्य राज्यों को लेकर संवेदनशील है, क्योंकि उसे पता है कि सभी राज्यों में भाजपा को हराने में जुट गया है विपक्ष। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर विपक्ष नई रणनीति तैयार करने में जुट गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी भी उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए कमर कस रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को करारा झटका दिया जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पास उत्तर प्रदेश का प्रभार है। वह इस तरह की राजनीतिक संभावनाओं को तलाशने में जुट गई है। वहीं चुनाव प्रचार अभियान के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि राज्यों में भाजपा को आसानी से कमजोर किया जा सकता है। ऐसा करके केंद्र की भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को आसानी से 2024 में चुनौती पेश की जा सकती है। विपक्ष की इस रणनीति को प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बखूबी समझते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यह तिकड़ी इसकी काट खोजने में सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में गुजरात, त्रिपुरा समेत कई अन्य राज्यों में भी निवर्तमान मुख्यमंत्री सहित कई बड़े बदलावों की चर्चा चल पड़ी है। विश्वस्त सूत्र की माने तो गुजरात भाजपा में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को लेकर धीरे धीरे नाराजगी बढ़ रही है। जनता के बीच में भी रूपाणी राज्य के मुखिया वाली छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री खुद गुजरात को लेकर लगातार संवेदनशील बने हुए हैं।
बताते हैं कि गुजरात को लेकर केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। यही स्थिति त्रिपुरा की चल रही है। त्रिपुरा मुख्यमंत्री विप्लव देव के कामकाज की भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व समीक्षा कर रहा है। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को बड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रखी है। इसे देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व वहां भी चेहरा बदल सकता है। इतना ही नहीं, सही समय आने पर मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता व मुख्यमंत्री के चेहरे भी बदले जा सकते हैं। इसी तरह की कोशिश कुछ अन्य राज्यों में करके जनता के भीतर कोरोना संक्रमण के दौरान पैदा हुए रोष तथा सरकार विरोधी लहर को कम करने की कोशिश की जा सकती है। जानकार बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व हाल में लिए गए अपने उस फैसले से भी काफी उत्साहित हैं कि जिसमें उसने अपने कई बड़े धुरंधर और राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत हो रहे नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर कर उनकी जगह युवा नेताओं को जगह दी है, मौका दिया है। इसका जनता के भीतर सकारात्मक संदेश गया है कि जो मंत्री अपना दायित्व सही ढंग से नहीं संभाल पा रहे थे, प्रधानमंत्री ने उन्हें बदल दिया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि भी तेजी से निखर रही है। माना जा रहा है कि इन प्रयोगों से मिले अनुभव के आधार पर भाजपा इसे अन्य राज्यों में लागू कर सकती है, यानी आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले फैसले सुनने को मिले तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।